नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ये बात करेंगे, पॉइंट वाली बात करेंगे आप लोगों से। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कृपया मेरे चैनल का नाम आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे चैनल का नाम क्या है? देखिए भाई, मैं अपने चैनल का नाम बता देता हूँ आप लोगों को। कृपया वीडियो को देखते रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बीमानी है। हम बीमानी लिख के दिखा देते हैं। बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं भाई हिंदी में कि इंग्लिश में। हमारे चैनल का नाम इंग्लिश में है। देखिए, BFIM बीम। RMY ये बीच में माइनस के निशान लगा है, उस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद टोटल लेटर में एन है, टोटल लेटर में एन है। फिर उसके बाद 7 है, 7 के बाद ओ है। ये मेरे चैनल का नाम है। कृपया पूरे वीडियो देखनी होगी तो हम बहुत वीडियो बनाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम पॉइंट वाली बात करते हैं। बहुत भाई लोग क्या कमेंट करते हैं, आप लोगों को एक गीत के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे एक अनोखी कहानियाँ। एक बच्चा गीत गा रहा था, भीमवादी गीत गा रहा था। हमारे भीम बाबा कही दूर बाय दाना जरूर बायना। हमारे भीम बाबा कही खुलवा बहादुर बाय दाना जरूर बायना। हमारे पापा की कमाई हमारे कापी किताब में लगाई, कपिया किताबिया ना पढ़ रखना ठहूर भाई जाना जरूर भाई। हमारे भीम बाबा कही खुलवा बहादुर भाई जाना जरूर भाई ना। हमारे मम्मी की कमाई हमारे टप्पल रूटा में लगाई, टप्पल रूटा में पढ़ रखना ठहूर भाई स्कूलों जाना जरूर भाई ना। ओटी पे गांव वाले क्या बोले, ए मूर्ख क्या गाना गा रहे हो? वो बच्चा क्या बोला, देखिए हम गाना सही गा रहे हैं, आप लोगों को सुनने में डर लग रहा है। आप लोग को सुनने में डर लगा तो आप लोग कान में रुई डाल दीजिए। वो बच्चा बोला। मैं उस बच्चे का हाल से आप लोगों को बताऊंगा। बाबा साहब जन्म लिए थे। बाबा साहब जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में माऊ टाउनी मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनके पिताजी के नाम रामजी राव था और माता का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई माता का नाम था। उसके बाद जब बाबा साहब 9 साल के हो गए तो बाबा साहब अपने रामजी राव के 14वें संतान थे। वो बाबा साहब 9 महीने के हुए तो
उनकी माता का नाम भीमाबाई का मृत्यु हो गई। वो भीमाबाई दुनिया छोड़ के चली गई। जाने के बाद कहते रामजी राव सोचे, उनके पिताजी को सोचे, अरे मेरे बेटे का लालन पालन कौन करेगा। हाँ, उन्हें वो अपने बहन को बुला लिए। उन्हें रामजी राव के पास 2 बहन थी, वो अपने बड़ी बहन को बुला लिए। इस टाइम उनको उनकी बहन का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं तो आप हम कटारम नाम बता देंगे आप लोगों को। उनकी बहन का क्या नाम था, वो बुला लिए। वो लालन पालन करने लगी। उनकी बहन भीमराव अम्बेडकर का लालन पालन करने लगी। लालन पालन करने के बाद क्या हुआ तो वो लालन पालन करने लगी। बाबा तब 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष के होने के बाद बाबा साहब विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए गए। बाबा साहब के पिताजी का रामजी राव थे, वो फौज में सूबेदार के पद पे बिलोंग करते थे। और सूबेदार के पद से जब रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद क्या हुआ, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई। रामजी राव के पास बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई। वो जिम्मेदारियाँ लेकर बाबा साहब को लेकर अपने बहन को लेकर और बाबा साहब के पास 2 बहनें और थी। उन सबको अपने बेटे को तभी बेटे को लेकर चले गए बम्बई चले गए। बम्बई जाने के बाद वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर ड्यूटी करने लगी। ड्यूटी करने के बाद क्या हुआ, ड्यूटी करने लगे। ड्यूटी में उनकी सैलरी थी 50,000 रुपये। 50,000 महीने की उनकी सैलरी थी। वो उसमें बहुत अच्छे परिवार चलाते थे। 50,000 रुपये में बहुत अच्छे परिवार चलाते थे। तब बाबा साहब उनका वो बोले, अब लाइए बाबा साहब का एडमिशन करा देते हैं एक विद्यालय में। वो बाबा साहब को विद्यालय में एडमिशन कराने गए। एक विद्यालय में, वो विद्यालय में दाती पूछी गई। दाती पूछने के बाद क्या हुआ, वो मास्टर पैसा, वो विद्यालय पैसा पूछे, आप कौन जाति पे बिलोंग करते हो। वो क्या बोले, रामजी राव बोले, हम दलित जाति से बिलोंग करते हैं। हम दलित जाति से बिलोंग करते हैं। हम तमाल हैं, हम बिलोंग करते हैं। हम अछूत जाति से बिलोंग करते हैं। जाति बताने लगे। वो मास्टर डुला के भगाने लगा बाबा साहब को और रामजी राव को। कहा मेरे विद्यालय में जगह नहीं है, ऑटो की जगह नहीं है हमारे विद्यालय में। ऑटो की बत्ती को हमारे विद्यालय में परमिट नहीं है। तब उसके बाद बाबा साहब के पिता बहुत उदास हुए। अरे बाबा साहब के पिताजी आँख में आंसू लेकर बहुत उदास हुए। अब क्या करें, भीमराव का एडमिशन नहीं हो रहा है, अब क्या करें, मेरा सपना नहीं पूरा हो पाएगा क्या। वो टूटने लगे। टूटते जल्दी क्या हुआ, बाबा साहब क्या हुआ, तब दूसरे विद्यालय में गए। दूसरे विद्यालय में प्राइवेट ले लिया गया। लेकिन उस प्राइवेट में लेने के पहले क्या बोला गया, आप कौन जाति से बिलोंग करते हैं। वो बोले हम अटूट जाति से बिलोंग करते हैं, हम तमाम जाति से बिलोंग करते हैं, हम दलित परिवार के हैं। बाबा तब वो पैसा बोले हम एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद हमारी 2-3 शर्त है। बाबा ने वो रामजी राव बोले क्या चलते बताइए, आप भी चलते बता दीजिए। चलते बताने के बाद क्या हुआ, चल बताए। वो मास्टर पैसा क्या बोला, वो विद्यालय के पैसा बोला, आपके बेटे को गेट के बाहर बैठ के पढ़ना है। गेट के बाहर बैठना है, विद्यालय में रूम में नहीं आना है। आपके बेटे को इसको नहीं आना है रूम में। मेरे बेटे को अटूट कर देगा, मेरे सब बच्चों को अटूट कर देगा। बाबा साहब को पीछा देने टोटने लगा। अरे क्या करूँ मैं,
ये तो ये बोल रहा है कह तो बच्चे का एडमिशन कराओ भीमराव का, ये बोल रहा है। अब मैं क्या करूं? एक वो बोलने लगा एक ये भगवान मैं क्या करूं? अब उठो हेलो। हाँ बोलो। उठो बोलने लगा मेरे बेटे को परवेश नहीं है, क्या करूं मैं? करते करते वो पूरा वादा तो मान गए भीमराव अम्बेडकर के पिताजी रामजी राव। मानने के बाद वो बाबा साहब ने गेट पे बैठ कर पढ़ाई कर लिए। पढ़ाई करने के बाद गेट पे बैठ के पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, बाबा साहब को 11 साल की डिग्री होती है, बाबा साहब ने 2 वर्ष नेट पे देख लीजिए। आप कमेंट अगर आप लोग विश्वास नहीं पड़ता होगा तो हमारे वीडियो को नेट पे देख लीजिएगा कृपया आप लोग। बाबा साहब ने 11 साल की पढ़ाई की और 2 वर्ष 3 महीने में पढ़ के पूरा क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। उनको तभी कहा जाता है दलितों को मटिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और बाबा साहब ने संविधान लिखा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। एक लाइक से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, एक शेयर कितने आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा। देखिए भाई हो गया जरूर जरूर से जरूर करिए। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। हाँ दिनेश।